तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही अलग देखने वाले हैं। चलिए इस रिकवर की गई डिजिटल फाइल को खोलते हैं। ये कोई आम कहानी या सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरी खुद की कहानी है, या यूं कहूं कि ये मेरी पर्सनल डायरी का एक हिस्सा है। मेरा नाम विवेक है और आज मैं इस लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन गई। ये कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि कैसे एक जीता जागता इंसान पूरी तरह से मिट सकता है। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ ना, वो किसी के साथ भी हो सकता है। बात है रात के करीब 1:03 की। मैं अपने कमरे में अकेला था और बस बोरियत मिटाने के लिए फ़ोन पर रील स्क्रॉल कर रहा था। होता है ना, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप बस फ़ोन में लगे होते हैं। सब कुछ एकदम कैजुअल था। फिर अचानक मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। सेंडर का नाम था मैसेज फ्रॉम यू 2032। मतलब सोचिए, कितना अजीब लगता है ना जब खुद के ही फ़ोन पर खुद से ही एक मैसेज आए जो भविष्य से होने का दावा करे। मेरा पहला रिएक्शन, मुझे लगा किसी ने बहुत सही प्रैंक किया है। लेकिन यार, इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जिज्ञासा। उसी के चलते मैंने वो चैट खोल ली। चैट खोलते ही जो पहला मैसेज सामने था वो था, अगर जिंदा रहना है कल 11:20 पे घर से मत निकलना। अब यहाँ सबसे डरावनी बात ये चेतावनी नहीं थी, बल्कि इसकी डिटेल थी। सुबह के ठीक 11:20। डर का माहौल बनाने के लिए कोई बस कल बाहर मत जाना भी तो कह सकता था ना, लेकिन इतना स्पेसिफिक टाइम क्यों? मैंने खुद को समझाया कि अरे छोड़ो, मेरा कोई कोडर दोस्त होगा जो सिस्टम के साथ मजे ले रहा है। लेकिन सच बताऊं, वो 11:20 का समय दिमाग में किसी खतरे की घंटी की तरह बज रहा था। फिर मैंने थोड़ा हिम्मत करके उस अनजान सेंडर को रिप्लाई किया, भाई कौन बकवास कर रहा है? और आप मानेंगे नहीं, तुरंत बिना 1 सेकंड की देरी के जवाब आया, मैं तू ही हूं, 6 साल बाद का। बस इस एक लाइन ने मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ा दी। उस एक पल के लिए ना सच में ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। क्या टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है? क्या मैं लिटरली 2032 के खुद से बात कर रहा हूँ? लेकिन हम इंसान हर चीज का कोई ना कोई लॉजिकल जवाब ढूंढ ही लेते हैं। मैंने अपने डर को ये कहकर दबा दिया कि ये पक्का कोई नया स्पूफिंग सॉफ्टवेयर है, और मैंने उस मैसेज को इग्नोर करने का फैसला कर लिया। अब इस टाइमलाइन को देखिए। अगले दिन घटनाओं का सिलसिला आगे बढ़ा। रात 1:03 पर वो चेतावनी मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान था सुबह 11:20 पर। और मैंने क्या किया? मैंने उस नियम को तोड़ दिया। मैं ठीक 11:20 पर अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। और पता है क्या हुआ? कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं। ना कोई एक्सीडेंट, ना आसमान से कोई बिजली गिरी। दोपहर तक सब कुछ इतना नॉर्मल था कि मैं अपनी ही रात वाली घबराहट पर हंस रहा था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि 11:20 पर घर से निकलना कोई अक्लमंदी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और भयानक बदलाव का ट्रिगर पॉइंट था। दोपहर को जब मैं एकदम सही सलामत घर वापस आया, तो एक अजीब सी शांति थी। मैंने अपना फ़ोन खोला। मुझे लगा कि शायद उस प्रैंक करने वाले का कोई और मजाकिया मैसेज आया होगा। और वाकई एक नया मैसेज था। लेकिन वो मैसेज मुझे चिढ़ाने वाला नहीं था। उसमें बस इतना लिखा था, गुड, अब टाइमलाइन चेंज हो गई। ये पढ़ते ही मेरा पूरा रिलैक्सेशन एक गहरे ठंडे झटके में बदल गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब मैंने तो घर से बाहर निकलकर उसकी चेतावनी को झुठला दिया था ना, तो ये गुब क्यों कह रहा है? टाइमलाइन चेंज होने का क्या मतलब था यहाँ? क्या मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया था जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था? मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गया और मैंने घबरा कर टाइप किया, क्या मतलब? और यहीं से इस पूरे पैराडॉक्स का असली और खौफनाक सच सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं घर पर रुकता तो शायद उस अज्ञात भविष्य से बचा जा सकता था जिसकी मुझे चेतावनी मिली थी। लेकिन ठीक 11:20 पर घर से बाहर निकलने का वो जो मेरा छोटा सा कैजुअल फैसला था ना, दरअसल वही वो असली ट्रिगर था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जिस खतरे से बचने के लिए वो चेतावनी दी गई थी, उसे इग्नोर करना ही एक नए और एक्टिव खतरे को जन्म दे रहा था। मतलब मुझे बचाने वाला वो पहला मैसेज असल में कोई मदद नहीं थी, वो मुझे फंसाने की एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। मेरी उलझन अब एक गहरे सुन कर देने वाले डर में बदलती जा रही थी। तभी उस चैट में अगला रिप्लाई फ्लैश हुआ, अब तू वो नहीं बनेगा जो मैं बना था। ये पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास होने लगा कि भविष्य के उस मेरे के इरादे मुझे बचाने के तो बिल्कुल नहीं थे। वो मुझे किसी दुर्घटना से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो मेरे भविष्य के रास्ते को अपने किसी खौफनाक फायदे के लिए मैनिपुलेट कर रहा था।
अगर मैं वो नहीं बनूंगा जो वो भविष्य में बना था, तो भाई मैं क्या बनूंगा? या यूं कहें कि वो मेरे इस शरीर, मेरे अस्तित्व के साथ क्या करने वाला था। इससे पहले कि मेरा दिमाग इस थ्योरी को प्रोसेस कर पाता, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश ही उड़ा दिए। मेरे फ़ोन की स्क्रीन अचानक फ्लिकर हुई और गैलरी अपने आप खुल गई। मैंने स्क्रीन पर टच तक नहीं किया था। मेरे सामने एक फ़ोटो थी। वो मेरी ही फ़ोटो थी, लेकिन वो मैं नहीं था। फ़ोटो में मेरी आंखें पूरी तरह से काली थीं, एकदम पिच ब्लैक, जैसे उनमें कोई इंसानियत, कोई जान ही न बची हो। बैकग्राउंड में कोई बहुत ही एडवांस्ड मशीनरी दिख रही थी, किसी ठंडी अजीब सी लैब जैसी जगह। और उस फोटो के ठीक नीचे एक टेक्स्ट लिखा था, सब्जेक्ट फेल्ड, कॉन्शियसनेस करप्टेड। ये देखकर जो भयानक अंदरूनी डर महसूस हुआ ना, उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका था। बस एक ही सवाल मेरे कानों में गूंज रहा था, ये सब क्या है? घबराहट में कांपते हुए हाथों से मैंने चैट में यही टाइप किया। आसपास की असलियत जैसे धुंधली सी पड़ने लगी थी। कुछ भी लॉजिकल नहीं लग रहा था यार। क्या ये शरीर कोई एक्सपेरिमेंट था? क्या भविष्य में मेरा किसी लैब का सब्जेक्ट बनना तय था, जो कि फेल हो गया? दिमाग में सैकड़ों सवाल चीख रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। और फिर मैसेजेस का वो आखिरी सिलसिला शुरू हुआ। स्क्रीन पर टाइपिंग इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था, और वो ब्लिंक मुझे किसी टाइम बॉम्ब के टिक टिक जैसा लग रहा था। पहला मैसेज आया, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की। फिर से टाइपिंग शुरू हुई। दूसरा मैसेज, लेकिन अब। और फिर एक बहुत ही लंबा खौफनाक पॉज। मेरी सांसें अटकी हुई थीं। मैं स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। और फिर वो आखिरी मैसेज आया जिसने मेरे वजूद को ही मिटा कर रख दिया। अब मैं तुझे रिप्लेस करूंगा। वो मुझे बचाने नहीं आया था, वो मुझ पर पूरी तरह से कब्जा करने आ रहा था। इस अंतिम क्षण में मेरे फोन की स्क्रीन अचानक बुरी तरह से ग्लिच करने लगी। अजीब सी रेखाएं, पिक्सेलेशन और डिस्टॉर्शन पूरी स्क्रीन पे दौड़ने लगे, और उस अंधेरी ग्लिच होती स्क्रीन में एक रिफ्लेक्शन उभरा। लेकिन जो चेहरा मेरी तरफ वापस देख रहा था ना, वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गहरा खालीपन था, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक बहुत ही अस्वाभाविक डरावनी मुस्कान जो किसी भी इंसान की हो ही नहीं सकती। वो रिफ्लेक्शन स्क्रीन के उस पार से ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो, जैसे अपलोड पूरा हो गया हो। खैर, अब अगर अगले दिन के सिस्टम लॉग्स और ऑब्जर्वेशंस पे नजर डालें, तो उस नए रिप्लेसमेंट ने एकदम सामान्य व्यवहार दिखाया, लेकिन आसपास के इंसानों ने कुछ अजीब विसंगतियां नोटिस की। पहला, उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। दूसरा, उसकी आवाज़ थोड़ी रोबोटिक और फ्लैट लग रही थी। बाहरी तौर पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो गहराई से महसूस कर रहे थे कि अंदर से कुछ बहुत गलत था। बायोलॉजिकल असेसमेंट के मुताबिक रिप्लेसमेंट पूरी तरह से सफल रहा था। पुरानी चेतना अब हटाई जा चुकी थी और नया वर्जन अब पूरी तरह से एक्टिव था। और उसी रात इस रिकवर किए गए फोन से ये आखिरी मैसेज नेटवर्क पर भेजा गया था, नेक्स्ट टारगेट सिलेक्टेड। आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही डरावने सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आप अपने आसपास जिन चेहरों को हर रोज देखते हैं, जिन्हें अपना दोस्त या परिवार मानते हैं, क्या आपको सच में पता है कि उनके अंदर असल में कौन ऑपरेट कर रहा है? शायद अगली बार जब आपको अपने फोन की काली स्क्रीन में खुद का रिफ्लेक्शन दिखे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, कहीं वो मुस्कुरा तो नहीं रहा है। सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि अब कौन असली है और कौन नहीं, ये पहचानना बहुत मुश्किल है।